Hello, my dear student. Today we are going to learn chapter 4, The Poor Man. Today we are going to read and understand the story. Okay? The Poor Man. Poor Man means Garib Aadmi. Now, first we will read getting started and understand the point. After that, we will start our chapter. Getting started. Will you accept a difficult job to earn some pocket money? क्या आपने पॉकेट मनी अर्न करने के लिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्ट जॉब एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं कर पाऊँगा? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. अगर आपने किया है तो आप जब भी हमारी क्लास होगी तो उसमें आप हमें बताएंगे कि आपने ऐसा क्या किया और क्यों किया. ठीक है. नाउ सेकेंड इज, डू यू ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस? क्या आप हमेशा अपनी प्रोमिसेस जो आप किसी से करते हैं वो आप प्रोमिसेस पूरा करते हैं? ये अच्छी आदत होती है कि अगर आप अपनी प्रॉमिस, आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो आप उस प्रॉमिस को पूरा करें. ठीक है. हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर ट्रीटेड अनजस्टली? अगर आपने कभी किसी के साथ कुछ अच्छा किया है और आपको उसका मतलब कोई भी आपने काम किया है और उसके साथ आपके साथ अनजस्टिस हो कि नहीं ये आपने नहीं किया, ये किसी और ने किया, तो आपको कैसा फील हो? सिंपली बुरा लगेगा. क्यों? क्योंकि वो मेहनत, वो काम आपने किया है और अगर आपने वो काम किया है तो आपको उस चीज़ का जो रिवॉर्ड है वो होना चाहिए. पर अगर आपके साथ अनजस्टिस होता है तो कोई भी हो उसको बुरा लगेगा. इफ़ यू वर ट्रीटेड अनजस्टली व्हाट वुड यू डू? अगर आपके साथ कोई अनजस्टिस हुआ है तो क्या आपने उसके अगेंस्ट कुछ किया है? चलो, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. So all of you look at here. First line. It was winter. The water in the ponds and lakes was very very cold. It was winter. Winter सभी को मालूम है, सबसे ठंडा सीजन जो होता है वो विंटर होता है. तो ये स्टोरी शुरू हो रही है और उस समय क्या था? विंटर था. विंटर मीन्स ठंडी थी उस समय. ठीक है. द वाटर इन द पॉन्ड्स एंड लेक्स वॉज वेरी वेरी कोल्ड. और जो पानी था, जो पॉन्ड्स में पानी था, तालाब में, और जो लेक्स में पानी था, वो सब क्या था? बहुत ज़्यादा ठंडा था विंटर के कारण. एट द कोर्ट Emperor Akbar asked Birbal, "Tell me, Birbal, will a man agree to do a difficult task just for a reward?" अब at the court means होता है a place where a king held meetings with his advisors and ministers. Means जो पहले के जो राजा लोग होते थे, महाराजा लोग होते थे, वो उनको उनके मीटिंग रूम को बोला जाता था कोर्ट. मतलब एक दरबार होता था जिसमें कि जिसमें कि क्या होता था? एम्परर के जितने भी एडवाइजर्स होते थे, राजा के जितने भी सलाहकार होते थे, जितने भी मिनिस्टर्स होते थे, वो सब साथ में बैठते थे और किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करते थे या मीटिंग करते थे. उसे बोला जाता था कोर्ट. ठीक है. एट द कोर्ट एम्परर अकबर आस्क्ड बीरबल. अब कोर्ट में जो महाराजा थे अकबर, जो राजा थे अकबर, उन्होंने बीरबल से पूछा, टेल मी बीरबल, बीरबल मुझे बताओ, विल अ मैन एग्री टू डू अ डिफिकल्ट टास्क जस्ट फॉर अ रिवॉर्ड? क्या कोई आदमी बड़े से बड़ा डिफिकल्ट काम सिर्फ रिवॉर्ड के लिए कर सकता है? रिवॉर्ड मीन्स अ प्राइज गिवन फॉर डूइंग समथिंग वेल. कोई अच्छा काम करने के लिए, मतलब उसके लिए जो इनाम दिया जाता है उसे रिवॉर्ड बोला जाता है. ठीक है. तो एम्परर अकबर ने बीरबल से पूछा कि विल अ मैन एग्री टू डू अ डिफिकल्ट टास्क जस्ट फॉर अ रिवॉर्ड? क्या सिर्फ इनाम के लिए, क्या सिर्फ रिवॉर्ड के लिए कोई आदमी डिफिकल्ट टास्क कर सकता है? बीरबल रिप्लाइड, यस योर मैजेस्टी. बीरबल ने बोला, यस योर मैजेस्टी, देयर आर मेनी पुअर पीपल इन द किंगडम हु वुड डू एनीथिंग फॉर मनी. मीन्स बीरबल रिप्लाइड दैट in our kingdom there are so many poor people and they are willing to do anything for money. मतलब वो पैसे के लिए, हमारे जो किंगडम है, हमारा जो राज्य है, वो उसमें बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि क्या पैसे कमाने के लिए डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क कर सकते हैं.
देन ब्रिंग मी सच अ मैन, सेड अकबर। तो अकबर ने बीरबल को बोला कि मेरे लिए ऐसा एक आदमी लेके आओ जो कि कोई भी डिफिकल्ट टास्क करने के लिए तैयार हो, पैसे के लिए, रिवॉर्ड के लिए, इनाम के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट along with a poor man and said, Your Majesty, here is a poor man. अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, बीरबल कोर्ट में आया और उसके साथ एक पुअर मैन था। ये देखो, ये है एम्परर अकबर, ये हैं उनके बीरबल, और ये हैं पुअर मैन जो कि वो हार्ड डिफिकल्ट टास्क करने के लिए तैयार है। और इस पूरे रूम को बोला जाता है कोर्ट रूम, ठीक है। तो नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट अलॉन्ग विद अ पुअर मैन एंड सेड, नेक्स्ट डे बीरबल कोर्ट में आया और अपने साथ एक पुअर मैन को लेके आया एंड सेड, योर मैजेस्टी, महाराज, हियर इज अ पुअर मैन, ये वो पुअर मैन है, ही नीड्स मनी एंड विल डू एनीथिंग फॉर अ रिवॉर्ड। और इन पुअर मैन को पैसों की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए ये तैयार हैं रिवॉर्ड के लिए, कोई भी काम करने के लिए। क्लियर हो गया? चलो अब क्या टास्क देंगे राजा अकबर को, हमें पढ़ना है। द एम्परर देन ऑर्डर्ड, यहाँ पर देखो, लुक एट दिस, द एम्परर देन ऑर्डर्ड द मैन to stand inside a pond on a cold night in return of a reward. अब एम्परर ने क्या ऑर्डर दिया उस मैन को, उस पुअर मैन को, कि तुम्हें पॉन्ड के अंदर टू स्टैंड इनसाइड मतलब अंदर खड़ा रहना है। किसके अंदर खड़ा? पॉन्ड के अंदर तुम्हें रात भर खड़ा रहना है, ऑन अ कोल्ड नाइट इन रिटर्न ऑफ रिवॉर्ड। अगर तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए तो तुम्हें इस पॉन्ड के अंदर रात भर ठंड में यहाँ पर खड़े रहना है, पानी के अंदर, ठीक है। चलो, द पुअर मैन एग्रीड टू डू एज द एम्परर आस्क्ड। जो पुअर मैन था वो तैयार हो गया, एग्री किया कि हाँ मैं ये काम करूँगा जैसे राजा ने बोला। He stood in the pond all night long shivering, और वो पूरी रात पॉन्ड के अंदर खड़ा रहा। यहाँ पर देखो, ये पुअर मैन है जो कि पानी के अंदर रात भर ठंड में खड़ा हुआ है। He stood in the pond all night long means रात भर, all night long means रात भर पानी के अंदर खड़ा रहा। एंड शिवरिंग मीन्स कांपने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिवर करना मतलब कांपना, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो क्या हुआ, उसको पानी के अंदर ठंड लगने लगी और वो शिवर करने लगा। He returned to the court the next day to take his reward from the emperor. और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुई तो वो कोर्ट he returned to the court the next day to take his reward from the emperor. नेक्स्ट डे वो क्या हुआ, जब सुबह हो गई तो वो कोर्ट में गया और एम्परर को बोला कि मेरा अवार्ड दीजिए, ठीक है। द एम्परर आस्क्ड, टेल मी ओ पुअर मैन, हाउ कुड यू बियर द कोल्ड ऑल थ्रू द नाइट। अब एम्परर ने पूछा, टेल मी ओ पुअर मैन मतलब पुअर मैन तुम मुझे बताओ, हाउ कुड यू बियर द कोल्ड ऑल थ्रू द नाइट, मतलब बियर मतलब सहन करना, तुमने पूरी रात इतनी ठंड कैसे सहन की। द पुअर मैन रिप्लाइड, I could see a dim glowing light far away and I kept myself alive by thinking of that ray of light. A poor man ने बोला, I could see a dim glowing, dim मतलब होता है डल, ठीक है, और glowing का मतलब होता है गिविंग आउट अ स्टडी लाइट विदाउट अ फ्लेम, मतलब फ्लेम के बगैर कंटिन्यूसली जो लाइट प्रोवाइड करता है उसे हम ग्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये राजा का महल है और यहाँ से डिम ग्लोइंग लाइट आ रही है, और ये जो पुअर मैन है उस डिम ग्लोइंग लाइट को रात भर देखता रहा, ठीक है। तो अब वो आगे बता रहा है कि वो रात भर कैसे वहां पर ठंडे पानी में खड़ा। द पुअर मैन रिप्लाइड, आई कुड सी अ डिम ग्लोइंग लाइट फार अवे, मतलब दूर से मुझे एक डल लाइट दिख रही थी जो कि आ रही थी मेरी तरफ और मुझे दिख रही थी।
and I kept myself alive by thinking of that ray of light. और उस लाइट की रे ऑफ लाइट मतलब उस लाइट की किरण को देखकर, उस लाइट की किरण को देखकर मैं सोचता रहा और मैं अपने आप को जिंदा रखा, माई सेल्फ अलाइव। ठीक है, फिर से क्लियर करते हैं इस पॉइंट को। द पुअर मैन रिप्लाइड, पुअर मैन ने बोला कि दूर से मुझे एक डल लाइट दिख रही थी जो कि आ रही थी और मैं उसे देख सकता था। एंड आई केप्ट माई सेल्फ अलाइव बाई थिंकिंग ऑफ दैट रे ऑफ लाइट, और उस लाइट की रे को देखकर मैं सोचता रहा और मैं जिंदा रहा। Emperor Akbar did not pay the man his reward, saying that he had got warmth from the light and that was cheating. अब एम्परर अकबर ने उसको एक भी पैसा नहीं दिया। Did not pay the man his reward. एम्परर अकबर ने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया। Saying that, और बोला he had got warmth from the light, तुमने उस लाइट को देखकर उसमें से गर्मी ली, और that was cheating, और वो चीटिंग थी, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं दूंगा। तो एम्परर अकबर ने बोला कि उस लाइट से तुमने गर्मी ली इसलिए, और ये एक चीटिंग है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ठीक है। द पुअर मैन कुड नॉट से एनीथिंग टू द एम्परर एंड सो रिटर्न होम सैडली। और अब जो पुअर मैन था वो क्या हुआ, अब राजा ने तो ऐसा बोल दिया कि मैं तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि तुम तो उस लाइट से रात भर गर्मी लेते रहे और ये एक चीटिंग है। तो पुअर मैन कुछ भी नहीं बोल पाया एम्परर को, और वो अपने घर वापस लौट गया। सैडली मतलब दुखी होके वो अपने घर वापस लौट गया, और उसको सैड इसलिए फील कर रहा था क्योंकि उसने रात भर जो उसको टास्क दिया था उसने बहुत ऑनेस्टली उसको पूरा किया, और राजा ने उसको वो रिवॉर्ड भी नहीं दिया। ठीक है, इसलिए उसको बहुत बुरा फील हुआ। बीरबल ट्राइड टू मेक द एम्परर अंडरस्टैंड बट द एम्परर वुड नॉट लिसन टू हिम। बीरबल ने बहुत कोशिश की एम्परर को समझाने की, पर जो एम्परर था उसने एक भी बात नहीं सुनी। ठीक है। देन बीरबल स्टॉप्ड कमिंग टू द कोर्ट फॉर सम डेज। अब बीरबल को बहुत बुरा लगा कि एक पुअर मैन था जिसको पैसे की ज़रूरत थी, और उस रिवॉर्ड के लिए उस पुअर मैन ने रात भर इतनी ठंड में पानी के अंदर खड़ा रहा, और फिर भी राजा ने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल को जब बहुत बुरा लगा तो बीरबल ने कोर्ट में कुछ दिनों से कोर्ट आना छोड़ दिया। ठीक है। He sent a messenger to the emperor saying that he could come to the court only after cooking his खिचड़ी। अब उसने क्या किया, बीरबल ने एक मैसेंजर भेजा। मैसेंजर मतलब जो पहले क्या होता था, पहले मोबाइल और फोन्स वगैरह नहीं होते थे। पहले या तो किसी बर्ड के थ्रू हमें अपना मैसेज एक दूसरे के पास भेजना पड़ता था, या किसी व्यक्ति को या पर्सन को बोलना पड़ता था कि आप जाके बता देना कि मैं अभी नहीं आऊँगा। तो बीरबल ने क्या किया, एक मैसेंजर भेजा एम्परर के पास और बोला कि वो कोर्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसकी खिचड़ी नहीं कुक हो जाएगी, खिचड़ी नहीं बन जाएगी। खिचड़ी का मतलब होता है, खिचड़ी आप सब जानते हैं पर फिर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ फूड आइटम मेड ऑफ लेंटिल्स, दाल एंड राइस। मतलब खिचड़ी एक फूड आइटम होता है जो राइस और दाल को मिला के बनाया जाता है, हम सब खाते हैं, है ना, और गुड फॉर हेल्थ होता है। As Birbal did not turn up even after 5 days, the emperor himself went to Birbal's house to see what he was doing. अब बीरबल ने तो मैसेंजर भेज दिया था राजा के पास कि मैं तब तक आपके कोर्ट में नहीं आऊँगा जब तक कि मेरी खिचड़ी कुक नहीं हो जाती, मेरी खिचड़ी नहीं बन जाती। अब बीरबल 5 डेज तक कंटिन्यूसली कोर्ट नहीं गया, राजा से मिला नहीं। तो द एम्परर हिमसेल्फ वेंट टू बीरबल्स हाउस। तो एम्परर को लगा कि आखिर ऐसा क्या है कि है ना बीरबल आ नहीं रहा है। तो क्या किया एम्परर ने, एम्परर खुद बीरबल के यहाँ गया देखने के लिए कि बीरबल आखिर कर क्या रहा है। What he was doing, Birbal had lit a small fire and kept the pot of uncooked खिचड़ी high above it. अब बीरबल ने क्या किया था, लिट मतलब जलाना, स्मॉल फायर। बीरबल ने एक छोटी सी आग लगाई थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, और
kept the pot of uncooked खिचड़ी high above it. बीरबल ने क्या किया, नीचे थोड़ी सी आग लगाई और उस आग जलाई और उसके बहुत ऊपर उस अनकुक्ड खिचड़ी मतलब खिचड़ी जिसमें पकी नहीं थी उस पॉट को ऊपर टांग दिया। ये देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, दिखा आपको, यहाँ पर देखो, ये देखो स्मॉल फायर है ना, जलाई, लिट करना इसको बोलता है जलाना, और हाई अबव ये ऊपर देखो एक पॉट टांग दिया है जिसमें कि क्या है, खिचड़ी है। क्लियर? तो बीरबल ने क्या किया हुआ था, थोड़ी सी आग जलाई और बहुत ऊपर हाई मतलब बहुत ऊंचाई पर उसने खिचड़ी के पॉट को रख दिया। ना अब सुनो अब क्या होगा। This is a very good story. Emperor Akbar asked, look at here. Emperor Akbar asked him, how will the khichdi get cooked with the fire so far away? अब Emperor Akbar ने पूछा किससे, बीरबल से, how will the khichdi get cooked? इतनी दूर आग लगाई है तुमने और पॉट को इतने ऊपर टांगा है, इतनी दूर है, तो खिचड़ी कैसे कुक होगी, कैसे बनेगी? बीरबल replied, it was possible for a person to get warmth from a light that was a distance away. बीरबल ने बोला, बीरबल is a very wise man, मतलब सबसे ज़्यादा होशियार इंसान माना जाता था बीरबल, और आज भी मतलब उसकी समाधि वगैरह है और ये सही रियल स्टोरी है। तो बीरबल ने बोला राजा को कि इट वॉज पॉसिबल फॉर अ पर्सन, अगर किसी पर्सन के लिए ये पॉसिबल है कि वो एक दूर से लाइट को देख के उससे गर्मी ले ले, तो इन द सेम वे दिस खिचड़ी विल गेट कुक टू। और जिस तरीके से एक पर्सन दूर से लाइट को देखते हुए उसकी गर्मी ले सकता है, तो उसी तरीके से ये खिचड़ी भी कुक्ड हो जाएगी, बन जाएगी। मतलब बीरबल ने जो राजा को समझाना चाहता था वो समझा दिया। एम्परर अकबर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, एम्परर अकबर को अपनी मिस्टेक समझ में आई। ही कॉल्ड द पुअर मैन, और उन्होंने उस पुअर मैन को बुलाया एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको बहुत सारा इनाम दिया। सो दैट्स ऑल द स्टोरी। और हमेशा एक चीज़ याद रखनी है आपको कि इस स्टोरी का लेसन, हर स्टोरी में एक लेसन होता है और उसको हमें समझना है। वो हमें स्टोरी इसीलिए सुनाई जाती है ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। तो इस स्टोरी में हमें सीखने की ये बात है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने टास्क को पूरा करना चाहिए। और अगर हमने कभी किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, ठीक है, और कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। सो ये हमने इस स्टोरी में पढ़ा। दिस इज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी। आई होप यू एंजॉय द स्टोरी वेरी वेल।